हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडू एड। मैं हूं मयंक और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और हाई यील्ड टॉपिक प्रोटीन्स। ये टॉपिक नीट, बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोटीन से हर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इन्हें ओफन वर्क हॉर्सेस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी का लगभग हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्रोटीन्स का रोल होता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लॉन्ग चेन से बने पॉलीमर्स होते हैं। ये ग्रोथ, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म सब में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड्स को। हर अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम और एक वेरिएबल आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आर ग्रुप ही अमीनो एसिड को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। अमीनो एसिड को क्योंकि रिक्वायरमेंट और केमिकल नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हम डाइट से लेने पड़ते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये जिटर आयन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से अमीनो एसिड बफरिंग एक्शन भी शो करते हैं और पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पर। जब एक अमीनो एसिड को कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन का बैकबोन क्रिएट करता है। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है। तीन अमीनो एसिड मिलकर ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अब हम पहुंचते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। प्रोटीन स्ट्रक्चर का चार लेवल्स में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, यानी अमीनो एसिड किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। प्रोटीन की फंक्शन और फोल्डिंग इसी सीक्वेंस पर डिपेंड करती है। सीक्वेंस में छोटा सा चेंज भी प्रोटीन की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर लोकल फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसकी दो मेजर फॉर्म्स होती है: अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। अल्फा हेलिक्स स्प्रिंग की तरह कोलाइड स्ट्रक्चर होता है, जबकि बीटा प्लेटेड शीट फोल्डेड शीट लाइक अपीयरेंस देती है। ये स्ट्रक्चर्स प्रोटीन को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पर। यह प्रोटीन की ओवरऑल थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबलाइज होती है। प्रोटीन्स के एक्चुअल बायोलॉजिकल फंक्शन इसी 3D स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। एंजाइम के एक्टिव साइट भी टर्शरी स्ट्रक्चर के कारण ही फॉर्म होते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, तब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बनती है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती है, जो मिलकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी पीएल। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच वैल्यू होती है जहां प्रोटीन या अमीनो एसिड का नेट चार्ज जीरो होता है। इस पॉइंट पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता और जनरली सोल्यूबिलिटी भी मिनिमम होती है। एग्जाम में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखना जरूरी है। अब आते हैं प्रोटीन डीनाइट्रेशन पर। प्रोटीन डीनेचुरेशन का मतलब होता है प्रोटीन को नेटिव स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय हो देना या डिस्ट्रॉय कर देना।
हीट, एक्सट्रीम पीएच, केमिकल्स और हैवी मेटल डीनेचुरेशन कोशिश कर सकते हैं। डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर यूजुअली इंटेंट रहती है, लेकिन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल फंक्शन लॉस कर देता है। बॉइल्ड एग इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। एग वाइट में प्रेजेंट एल्ब्यूमिन हीट के कारण डीनेचर हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बायोलॉजिकल रोल्स की। सबसे पहला रोल ही एंजाइम के रूप में। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। एग्जाम्पल है एमाइलेज, पेप्सिन और डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा रोल है हार्मोन्स के रूप में। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन जैसे प्रोटीन हार्मोन्स बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तीसरा रोल है ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसपोर्ट करता है। एल्बुमिन फैटी एसिड का और कोई मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। छठा रोल है इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स हमें पैथोजेन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये बॉडी की डिफेंस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट रोल है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है। केराटिन हेयर, नेल्स और मेजर प्रोटीन है। इलेस्टिन टिश्यूज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और मसल प्रोटीन्स जैसे एक्टिन और मायोसिन मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, एक लाइन में याद रखिए कि प्रोटीन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस प्रोटेक्शन प्लस रेगुलेशन। ये लाइन एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। आप क्विक रिवीजन करते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड को पॉलीमरेज होते हैं। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के 4 लेवल होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर नेट चार्ज 0 होता है। हीट और केमिकल प्रोटीन डीनेचुरेशन कोज करते हैं। प्रोटीन्स एंजाइम्स, हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट, एंटीबॉडीज और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं, और इसी वजह से प्रोटीन्स को लाइफ के मोस्ट वर्सेटाइल बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में कवर किया है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और नेक्सस एडुएट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, नीट फोकस्ड एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट वन शॉट लेक्चर्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।